अब है डिवीज़न। डेसिमल नंबर्स को डिवीज़न कैसे करते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर है, ये ले लेता हूँ 27.9 ले लिया, 27.9 ले लिया। अब इसको मान लीजिए डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो कैसे होगा? डिवीज़न का साइन जब हटेगा तब क्या आएगा? डिवीज़न की जगह साइन लगेगा मल्टीप्लाई का, तो क्या होगा? रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा। ये 10 है, 10/1 मान लें इसको, अपॉन 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो 1/10 आ गया। समझ में आ गया? पहले बता चुके हैं। उसके बाद क्या करें? इसमें से डेसिमल को हटाना है। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27,279। तो यहाँ नीचे इसको भी क्या करेंगे? 1 से डिवाइड। कोई नंबर अगर किसी से डिवाइड नहीं है, होल नंबर है, तो 1 से डिवाइड तो वो होता ही है, उसको लिख सकते हैं जहाँ भी ज़रूरत पड़े। वो 1 लिख लिया, और यहाँ देखिए राइट में जो ये डेसिमल है, कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है? 1 छोड़ के, तो यहाँ एक 0 लगा दो। यदि यहाँ से डेसिमल हटाना है तो यहाँ क्या करेंगे? नीचे 1 के आगे एक 0 लगा देंगे, और इसको इसी तरह से ले लेंगे 1/10, और इसको यदि मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 279 × 1, 279 हो गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया? 10 × 10, और यहाँ क्या आ जाएगा? अपॉन 100, 10 × 10 100 हो गया। अब यदि इसको हटाना है हमको, 100 को, तो क्या आ जाएगा? यहाँ ऊपर डेसिमल लगानी पड़ेगी। अब डेसिमल कहाँ लगेगी वो? तो यहाँ देखिए, एक के आगे कितनी 0 हैं? 2 0 हैं। तो 2 डिजिट छोड़ के राइट से गिनिए, और 2 डिजिट गिनिए, उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो क्या करना है? 2.279 लिख लिया, और यहाँ से 2 डिजिट गिनो, 1 और 2, और यहाँ आप डेसिमल लगा दो, तो नंबर क्या आ जाएगा? 2.79 आ गया ना। यहाँ देखिए, इसी तरह से यदि दूसरा नंबर ले लूँ मैं, इसको 27.9 को ही डिवाइड कर दूँ किससे? अभी किससे किया था? 10 से। इसको 100 से कर दूँ, (27.9) गुणा डिवाइड बाई 100, तो क्या आएगा? तो 27.9 इंटू में चेंज करेंगे डिवीजन के साइन को, तो क्या हो जाएगा? रेसी उल्टा हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या करना है? इसमें से भी डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ 1 के आगे एक 0 आ जाएगी, 10 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर 1/100 रह जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर 279 आ गया इंटू 1 से, और नीचे क्या आ जाएगा? 1000, 10 × 1000। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं तो 0 सारी जुड़ जाती हैं, 1 से गुणा 1 हुआ, और 0 सारी यहाँ आ गई, 3 0 आ गई, तो 1000 आ गया। और इसको यदि इनको हटाना है यहाँ से, 1000 से डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ 1000 हटेगा तो ऊपर डेसिमल कहाँ लगेगी?
तो 1 के आगे गिनती करिए जीरोज की, 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो ऊपर लगा देंगे हम 279 लिखिए, और 3 के बाद 3 डिजिट छोड़ के राइट से और डेसिमल लगा दो। तो 3 डिजिट गिनो, 1 2 और 3, 3 के बाद में डेसिमल लगा दो। कितना आ गया नंबर? 0.279, और 0 लगा देंगे तो 0.279। तो यहां देखिए, जब नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 10 से। जब 10 से डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई क्या, जब नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 2.79। एंड जब इसी नंबर को डिवाइड करते हैं 100 से तो क्या आता है? 100 से डिवाइड किया तो क्या आया? 0.279। और यदि 1000 से डिवाइड करें तब क्या आएगा? तो 1000 से और देख लेते हैं एक बार। 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डेसिमल और मूव करेगा। किधर मूव करेगा? देखिए, ये 1000 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 27.9 इंटू 1/1000 हो गया, रिवर्स हो गया ना। और यहाँ से जब डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 इंटू 1/1000 और 279 अपॉन 1000 इंटू 10, 10,000। तो 10,000 को जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहाँ जाएगा? 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, एक के आगे 4 जीरो, तो इसमें 4 डिजिट गिनेंगे राइट से लेफ्ट। 1 2 3, 3 है तो यहाँ 0 लगा दो, 4 हो गई, 4 के आगे डेसिमल लगा दो, तो 0.0279। तो यहाँ लिख देते हैं इसको, जब 27 को डिवाइड करते हैं 1000 से तो क्या आ रहा है? 0.0279। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से क्या हो रहा है। नंबर था हमारे पास 27.9, जब 10 से डिवाइड किया तो क्या हुआ? डेसिमल किधर मूव किया? राइट से लेफ्ट मूव किया, यानी नंबर छोटा हो गया। कितना मूव किया? यहाँ 1 डिजिट के आगे डेसिमल था, यहाँ 2 डिजिट के आगे डेसिमल है, तो 1 डिजिट शिफ्ट हो गया डेसिमल। इसी तरह से जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मूव हुआ? यहाँ देखिए 27.9 कितना मूव हुआ? यहाँ 1 डिजिट के आगे डेसिमल है, और 100 से डिवाइड करते ही 2 डिजिट और शिफ्ट हो गया। किधर? राइट से लेफ्ट। यहाँ 1 के आगे था, यहाँ 3 डिजिट के आगे डेसिमल हो गया। इसी तरह से जब 1000 से डिवाइड किया तो 3 डिजिट शिफ्ट हो गया। इससे क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि 1 के आगे सब जगह 1 आ रहा है, लेकिन 1 के आगे जितनी जीरो होंगी उतना ही डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट से लेफ्ट की ओर। 1 जीरो है, 1 के आगे 1 जीरो है तो 1 डिजिट मूव हो जाएगा, 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। और यदि 1 के आगे 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, और 1 के आगे 3 जीरो हैं तो 3 जीरो शिफ्ट हो जाएगा, 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से 1 के आगे यदि 4 जीरो हैं
तो 4 डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, 5 हो तो 5 हो जाएगा। इस तरह से ये डिवीज़न होता है डेसिमल नंबर को किसी 10, 100 या 1000 या 10,000 से डिवाइड किया जाए तो जब किसी डेसिमल नंबर या नंबर को इस तरह के नंबर से डिवाइड करते हैं, 1 के आगे 10 या 20 या 30 से डिवाइड करते हैं, तो वो नंबर तो सेम रहेगा, कोशिएंट जो है वो सेम रहेगा। चेंज कहाँ आएगा? डेसिमल में। जो उसकी डेसिमल की प्लेस है वो शिफ्ट हो जाएगी। वो शिफ्ट कैसे होगी? 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 1 के आगे एक 0 है तो एक डिजिट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। तो यहाँ हम नंबर लिख देते हैं सारे। नंबर तो यही आएगा। कैसे आएगा? बिना डेसिमल के नंबर लिख देता हूँ मैं। देखिए बिना नंबर के डेसिमल किस तरह से लिखेंगे? 6289। ठीक है। अब यहाँ डेसिमल कहाँ है? 9 के बाद में, 1 के बाद में। तो डिवाइड 10 से हुआ तो कितना शिफ्ट हो जाएगा? 2 छोड़ के एक 0 आ गई ना, एक पहले से ही यहाँ पर लगा हुआ था। इसी तरह से अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी यहाँ क्या होगा? 2 डिजिट और आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। तो यहाँ पहले से कितनी पर है डेसिमल? 1 डिजिट छोड़ के, तो 2 डिजिट और छोड़नी है तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर जब 1 के आगे 3 0 हैं तो डेसिमल कितना शिफ्ट हो जाएगा? 3 डिजिट छोड़ के 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ कितने डिजिट पे डेसिमल है? अभी 1 छोड़ के, और 3 और शिफ्ट हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। तो इस नंबर को लिख लिया हमने 6289 और 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगानी है। तो 1 2 3 और 4 छोड़ के यहाँ लगा दो डेसिमल। अब यहाँ कर दो 0.6289। बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से 3.6 को डिवाइड कर दिया 10 से तो क्या आएगा? 36 लिख दो पहले। तो यहाँ 1 छोड़ के डेसिमल है तो 1 और छोड़ दें, तो 1 और 1 2 छोड़ दिए तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया, 0.36 आ गया। यहाँ पर भी 36 लिख लिया, 36 लिख दिया। 36 के कितने छोड़ के डिजिट लगाना है? कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है? तो 2 डिजिट, 1 के आगे 2 0 हैं और 1 यहाँ से छोड़ा हुआ है तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दें, 1 2 एंड 3। यहाँ डेसिमल लगा दो। इसमें देखेंगे यहाँ कहाँ लगेगा? लिखिए 36, 3 डिजिट एंड 1 ये रही, 4 डिजिट छोड़ के, तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ लग जाएगा 0.0036। इस तरह से 10 से 100 से और 1000 से जब डिवाइड करते हैं तो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। ये बहुत काम आने वाले हैं आगे। यदि किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करें तो किस तरह से होगा? क्या प्रोसेस रहेगा और क्या आएगा? देखिए कैसे करते हैं। ये एक डेसिमल नंबर है 35.7, तो यहाँ लिखिए 35.7। डिवीज़न को कन्वर्ट करेंगे क्रॉस में, मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या आएगा? 1/3 हो जाएगा और वहाँ 1/3 हो गया। अब इस नंबर में से यदि डेसिमल नंबर को हटा दें तो किस तरह लिखेंगे इसको? ये डेसिमल नंबर हटा दिया, यहाँ क्या लगाएंगे? 1, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद में यहाँ से देखेंगे
तो 1 डिजिट के बाद में तो यहाँ उतनी ही जीरो लगा देंगे, 1 जीरो लग जाएगी। क्या आ गया 357 357/10 इंटू 1/3। अब इस नंबर को इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 357 इंटू 1/10/3। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 357/3 इंटू 1/10 लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में 10 अलग से निकाल लिया, 1/10 अलग निकाल लिया। अब 357 में 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये तो डिवाइड कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे 357 को डिवाइड 3 से? देखिए 3 1 जा 3 1 आ गया, 5 नीचे ले लिया तो 3 1 जा 3, फिर 1 बार चला गया, 2 आ गया, फिर 7 ले लिया नीचे और 9 बार चला गया, 0 आ गया। तो 119, तो यहाँ क्या आ गया 119 इंटू 1/10। और इसको इस तरह लिख सकते हैं 119/10। क्या आ गया 119 के नीचे 10, यानी 1 के साथ 1 0। तो यदि इस 10 को हटाएंगे नीचे से तो क्या लगेगा, ऊपर डेसिमल लग जाएगा। कहाँ लगेगा, एक डिजिट छोड़ के। क्यों? क्योंकि 1 के साथ कितनी जीरो हैं, 1 0। तो यहाँ 11 119 लिख दिया, तो यहाँ से राइट से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दें तो 11.9 11.9 आ गया। इस तरह से डिवीज़न में हम देखते हैं जब डेसिमल नंबर किसी होल नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो क्या देखते हैं कि जो डेसिमल प्लेस है वो चेंज नहीं होता है। डेसिमल यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के था तो यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के ही है। अब एक डेसिमल नंबर और है जिसको होल नंबर से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, कन्वर्ट कर लीजिए 126.35 इंटू 1/7 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा 12635 अपॉन, यहाँ देखिए डेसिमल कहाँ लगी हुई है, 2 डिजिट छोड़ के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, उतनी ही डिजिट आ जाएंगी 1 के आगे, 2 डिजिट आ गई तो नीचे 100 आ गया, यहाँ से डेसिमल हटाया था इंटू 1/7। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 12635 अपॉन 7 इंटू 1/100। अब आप ये कहोगे कि ऐसे लिखने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि डिवीज़न आसानी से हो जाए। 100 का डिवीज़न हमको पता है कि अगर कोई नंबर 100 से 10 से 1000 से डिवीज़न करना पड़े, डिवाइड करना पड़े तो सीधे डिवाइड हो जाता है, केवल डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने 100 को सेपरेट कर लिया। तो यहाँ इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12635 डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 5 आ गया, कितना आ जाएगा 7 8 56, 8 आ गया। फिर यहाँ 0, फिर 3 उतर गया और फिर 5 लिया तो यहाँ 0 आ गया और 5 बार चला गया, 1805 आ गया। 1805 इंटू 1/100। और इसको हम
इस तरह लिख सकते हैं 1805/100। और अब ये 100 से डिवाइड हो रहा है, तो 100 से डिवाइड करने का मतलब है कि हमको पता है इसका रिजल्ट बिना डिवाइड करे ही क्या आना है, हमको सिर्फ डेसिमल लगानी है। इसको हटाने के लिए, 100 को हटाने के लिए हमको सिर्फ यहाँ डेसिमल लगानी है। तो डेसिमल कहाँ लगेगी, कहाँ लगेगी? 2 डिजिट छोड़ के, क्योंकि 1 के आगे 2 जीरो हैं। तो राइट से 2 डिजिट छोड़ के और डेसिमल लगानी है। तो 1 और 1 2 छोड़ के डेसिमल लग गई। तो 18.05 इसका आंसर आ गया। और यदि हम कोई डेसिमल नंबर को डिवाइड करें डेसिमल नंबर से ही, तो किस तरह होता है और क्या आता है? तो देखिए यहाँ एक डेसिमल नंबर है 25.5 और उसको डिवाइड कर रहे हैं एक डेसिमल नंबर से, वो है 0.5। तो कैसे करेंगे? इसको इस तरह लिख सकते हैं 25.5 डिवाइडेड बाई 0.5। डिवाइड हो रहा है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। ये नंबर इस डेसिमल नंबर से, ये डेसिमल नंबर इस डेसिमल नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो चेंज कैसे करेंगे? डेसिमल को हटाएंगे दोनों तरफ से। तो डेसिमल हटाएंगे तब क्या होता है? नीचे एक नंबर आता है। क्या नंबर आता है? तो 25.5 अपॉन, यहाँ जब डेसिमल हटेगा तो यहाँ क्या जाएगा? 1 एंड 1 0 डिवाइडेड बाई, जब यहाँ हटेगा तो यहाँ भी क्या है? 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 1 के आगे 1 0 आ जाएगा। तो क्या आ गया? 255/10 डिवाइडेड बाई 5/10। अब इसको यहाँ चेंज कर लो, यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो 255/10 डिवीज़न के चेंज को डिवीज़न को चेंज करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई का साइन, और मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा 10/5। और 10 से 10 को काट सकते हैं, ये कट गया 10 से 10। एंड 255 से डिवाइड हो रहा है 5, तो क्या आ जाएगा? 51। 51 आ गया, और इसमें कोई डेसिमल नहीं है। आप देखिए कि हमने जब 2 डेसिमल नंबरों को आपस में डिवाइड किया तो डेसिमल गायब हो गया, डेसिमल हट गया। कैसे हटा? क्या पोजीशन थी जब हटा? कि जब ऊपर जिस नंबर को डिवाइड किया था उसमें भी राइट से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी क्या है? 1 डिजिट छोड़ के ही डेसिमल है। ऐसी स्थिति में जब दोनों डेसिमल नंबर्स में डेसिमल सेम पोजीशन पे हों तो डिवीज़न के बाद में उनका डेसिमल हट जाता है, गायब हो जाता है। अब हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो करेंगे क्या कि सबसे पहले इनको इक्विवेलेंट करेंगे। डेसिमल के बाद में जो नंबर हैं उनको इक्वल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऊपर जो डेसिमल नंबर देख रहे हैं, यहाँ डेसिमल कितने डिजिट से पहले? 1 डिजिट से पहले, और यहाँ 2 से पहले। तो यहाँ इनको इस फॉर्म में लिखेंगे 0.02। दोनों डेसिमल्स के बाद में
यहाँ पर 2 अंकों के बाद में ये डेसिमल है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। तो 42.80 एंड 0.02 इक्वल हो गए दोनों। और जब इक्वल हो गए तो इन डेसिमल्स को दोनों ओर से इस तरह हटा सकते हैं। यदि दोनों तरफ डिवीजन में ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स में डेसिमल सेम पोजीशन पर हैं, सेम डिजिट्स के बाद में हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद नंबर आ जाएंगे 4280 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि 2 के पहले 0 है तो पहले 0 होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो 2 ही होता है। अब आराम से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। 2140 ये इसका सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया।